हेलो डियर, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यह एक ऐसा अपडेट है जो अभी स्टाफ नर्स के लिए आ चुका है बहाली। यूपी में फिर से एक गर्दा बहाली आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले लगभग जो है 2200 जो है बहाली स्टाफ नर्स का आकर फॉर्म उर्म फिल हो चुका है, ठीक है। और एक और अप्लाई जो है आ चुका है आप सभी स्टाफ नर्स के लिए ही, यूपी में ही। लेकिन मैं बता दूँ कि यूपी में ही बहाली है, लेकिन आप लोग यह लड़का लड़की सबके लिए बहाली जो है आपको अच्छा खासा दिया गया है, ठीक है। तो चाहे आप बॉयज़ है गर्ल्स है सबके लिए है, मैं अभी ही कह देता हूं ताकि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए और देखिए समझिए। और मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट इस नोटिस में दिया गया है सब चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए आपके सामने में यह नोटिफिकेशन ओपन है, स्पष्ट रूप से है GIMS, ठीक है। GIMS में बहाली निकला है, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान नोएडा में यह बहाली निकला है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ओके, यूपी। माय डियर, GIMS में जो भर्ती है, GIMS ग्रेटर नोएडा में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। मैं अभी बता देता हूँ, लाखों में 1.5 लाख में भाई जो है आपके सैलरी होने वाला है। डॉक्टर के हिसाब से आपको जो है सैलरी यहाँ पे होने वाला है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से CBT होगा, ठीक है। सबसे पहले यह जो रिक्तियाँ निकला है यह कंप्यूटर आधारित CBT एग्ज़ाम के माध्यम से आपको लिया जाएगा। तो इतना आप लोग जो है समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संस्थान में नर्सिंग संवर्ग स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया को राज्य सरकार नियमावली स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ नर्सिंग और राजपत्रित सेवा, ठीक है ना, परिनियमावली 2023 के अंतर्गत कराया जाना है, ठीक है। ये नियमावली है, कुछ खास है नहीं। बाकी चलिए मैं आपको यहाँ पे आगे सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, कंप्यूटर आधारित 2023 के अंतर्गत स्टाफ नर्स पद हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी रिक्तवार इतना में दे दी गई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यूपी के ही हैं तो सिर्फ अप्लाई करेंगे, कहीं के भी है तो इसको अप्लाई करके लाखों में आप महीना ले सकते हैं। इसमें आप जो है अच्छे से जो है अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे है दिया गया है, परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है, बहुत लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश में ही जो है नर्सिंग का परीक्षा होता है, नहीं, दोनों में होगा। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का पैटर्न, अंकन और योग्यता अंक निम्नलिखित भागों में वर्णित है। अब यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर CBT आयोजित किया जाएगा। इसमें CBT 2 घंटे के एग्ज़ाम होंगे, कुल 100 अंक का होंगे और 100 जो है MCQ प्रश्न भी रहेंगे, ओके। 80 प्रश्न आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। अब देख लीजिए जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको अब भेंट हो जाएगा, क्योंकि 70-80% आपके डायरेक्ट जो है नर्सिंग का ही सिलेबस रहने वाला है। 100 में से 80 क्वेश्चन नर्सिंग का ही रहेगा, जो कि बहुत बड़ा क्या बहुत पूरा के पूरा समझिए यही है, ये है, ठीक है। बाकी के 20 क्वेश्चन आपके जो है नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित रहेंगे। इनमें 10 कोविड रहेंगे और जो है आपके 10 जो है अलग रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 20 कार्य से रिलेटेड रहेगा नर्सिंग का और इनमें 10% जो है कोविड से संबंधित रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस नीचे दे दिया गया है, या यूँ कहा जाए तो जो BSc नर्सिंग और GNM का सिलेबस है वही सिलेबस को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कोई निगेटिव मार्क नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, ठीक है ना। आगे चलिए, सिलेबस के बात किया जाएगा तो आपके सामने है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, यह सब GNM BSc नर्सिंग का ही सिलेबस है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे है माय डियर, यहाँ पे है रिक्ति टेबल 1, देख लीजिए कितना रिक्ति है। कुल 255 पोस्ट है, ठीक है। कुल 255 पोस्ट पर बहाली निकला है। अब समझ लीजिए आप कि एक संस्थान में 250 बहाली हो रहा है तो कम नहीं है एक संस्थान में, ठीक है ना। तो स्टाफ नर्स का है जिसमें SC कैटेगरी के लिए 54 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए जो 27% है उनको 69 है, और EWS के लिए 10% 25 है, और UR अनरिजर्व का 102 पोस्ट है। कुल मिला के
255 पोस्ट है। सैलरी की बात किया जाए तो लगभग आपके शुरुआती जो सैलरी होंगे वह 60 से 65 हज़ार के आसपास सैलरी जो है शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि आपके सैलरी बहुत अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, जॉब हो जाएगा, तो आपको लगभग 70 हज़ार के महीना आना शुरू हो जाएगा, ओवरऑल सब चीज़ इंक्लूड करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आता है। बहुत लोग कहते हैं कि बॉयज़ भर सकता है या नहीं भर सकता है। तो माय डियर 20% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 20% कहा जाए तो 51 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 255 में से 51 हटा दीजिए तो 204 पोस्ट पर महिला पुरुष दोनों लड़ेगा, और बाकी के 51 पोस्ट जो है वह आपके क्या है, पहले से महिलाओं के लिए रख दिया गया है। इस 51 पोस्ट पर कोई दावा नहीं करेगा, ठीक है। 20% महिलाओं के लिए, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे घट बढ़ सकता है, टोटल चीज़ें दिया गया है, और बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट। रही बात फॉर्म फिल करने की, तो फॉर्म फिल करने में जो यूआर है, अनरिजर्व, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको टोटल मिला के 2360 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। जो अनुसूचित जाति SC ST के हैं उनको जो है आपको क्या करना है, 1770 रुपये देने हैं, ठीक है। जो SC ST के हैं उनको 1770 देने हैं। जो जनरल OBC और EWS के हैं उनको 2360 देने हैं, ठीक है। बाकी दिव्यांग को छोड़ दिया गया, दिव्यांग को जो है यहाँ पे कोई शुल्क नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रॉपर यूपी के रहने वाले होंगे, ठीक है। यूपी के जो रहने वाले होंगे उन्हीं को प्रॉपर जो है आरक्षण मिलेगा। यूपी के बाहर होंगे उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बात किया जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप लोगों को पता है कि आपको देख लीजिए, निर्णय का जो गणना होगा 1 जुलाई 2023 को किया जाएगा, यानी इतना उम्र तक आपके 21 वर्ष हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 21 वर्ष इतना होना चाहिए, और 40 वर्ष जो है अधिकतम, इससे ज़्यादा जो है 21 से 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए। यह तो हो गया अनारक्षित के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो आरक्षित में आएंगे, SC ST में आएंगे, OBC में आएंगे, उनको जितना जितना एज में छूट मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन 21 से 40 आपके हो गए UR EWS के लिए, ठीक है। आगे चलिए। आगे यहाँ पे देखिए, रही बात आरक्षण की, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के कैंडिडेट होंगे, ठीक है। यूपी से बाहर के कैंडिडेट होंगे उनको कोई आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है। रही बात माय डियर आपको शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता 1 जुलाई 2023 से पहले अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई 2023 के बाद का अगर आपका मेरिट है और आप पास किए हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले BSc नर्सिंग, ठीक है। BSc नर्सिंग है या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। BSc नर्सिंग 4 साल का, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो 2 साल का होता है GNM के बाद, अगर ये आप कर रखे हैं तो डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि सिर्फ GNM है और हम फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं। इसके लिए GNM प्लस में 2 सालों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल का, ठीक है। तो अगर आपके पास 50 बिस्तर के रजिस्ट्रेशन हो अस्पताल में काम करने का, आज GNM किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ GNM के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर यह जो है पोस्ट बेसिक वाले के लिए और BSc नर्सिंग वाले के लिए यह डायरेक्ट वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। रही बात, बहुत लोगों को यह क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं दूसरे स्टेट के हूं तो बिना ट्रांसफ़र के अप्लाई कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है स्पष्ट रूप से। BSc नर्सिंग 4 ईयर का फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग 2 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे हो गया समाप्त। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब यहाँ पे कोई नहीं यहाँ पे जिक्र किया है कि यूपी स्टेट में जो है होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी आप MP के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं और आप फुल फिल करते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया को, तो आप फॉर्म जो है अपने स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर ही भर सकते हैं। अगर यूपी के मांगता तो यहाँ पे लिख देता रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन यूपी स्टेट, यूपी जरूर लिखता, लेकिन सीधा स्टेट लिखा है, इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट वाले डाल सकते हैं, ठीक है, बगैर रजिस्ट्रेशन चेंज किए हुए।
ठीक है। और अगर जीएनएम किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड के हॉस्पिटल की होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है ना, तो जीएनएम वाले नहीं भरिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहीं पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, देख लीजिए।